इंदौर में कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बड़ा और सीधा हमला बोला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल यादव आज इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सुधार के नाम पर सरकार ने मनरेगा को कमजोर करने की साजिश रची है। उन्होंने कहा कि जो योजना कभी गरीबों के लिए संवैधानिक गारंटी थी, उसे अब केंद्र की मर्जी पर चलने वाली स्कीम में बदला जा रहा है। अनिल यादव ने इसे महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के विचारों के साथ विश्वासघात बताया। साथ ही नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट के फैसले को उन्होंने ईडी के राजनीतिक दुरुपयोग पर करारा तमाचा करार दिया। उनका कहना है कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को डराने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस ने साफ किया कि वो इस जन विरोधी राजनीति के खिलाफ हर मंच पर लड़ेगी। देखिए, दो बातें हैं। दो महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन पर बात हुई है। हमने बताया है कि किस तरीके से मनरेगा में भारतीय जनता पार्टी का जो गरीब विरोधी चेहरा है वो सामने आता है। किस तरीके से उन्होंने न सिर्फ नाम बदला है, महात्मा गांधी जी का नाम इस योजना से हटाया है, बल्कि उनकी पूरी की पूरी आत्मा हटा दी है। पहले यहाँ पर मजदूर को गारंटी होती थी कि भाई 100 दिन का जो कार्यक्रम का जो जो उनको काम करने का अधिकार है वो मिलेगा। अब ये गारंटी हटा दी है, अब ये स्कीम बन गई है। इसका जो फंड जो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होता था देना, अब वो स्टेट में और केंद्र में डिवाइड होगा। 60 केंद्र देगा और 40 जो है वो स्टेट देगा। आप सोचिए कि जब स्टेट अगर कह देगा कि भाई मुझके पास पैसा नहीं है, तो कैसे योजना चल पाएगी। और हमने देखा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सब चीजों में अपना अधिकार स्टेट जो जो हमारे जो ग्राम पंचायत है उन तक का अधिकार लेना चाहते हैं। इससे मुझे लगता है कि लगभग 12 करोड़ मजदूर हैं जो अफेक्ट होते हैं, उनके परिवार अफेक्ट होते हैं। और ये मनरेगा वो प्रोग्राम है, इस दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार देने का कार्यक्रम है जिसे कांग्रेस ने शुरुआत की। नेशनल हेराल्ड का मामला जो है, भारतीय जनता पार्टी का जो जो अपने विरोधियों का जो जो विद्वेष है उनके प्रति वो सामने ला दिया है। नेशनल हेराल्ड 11 साल से एक मामला चल रहा है जिसमें एफआईआर तक नहीं हुई। बड़ी बड़ी हेडलाइंस हमने देखी, बड़े बड़े आरोप देखे हजारों करोड़ के, जबकि अभी कोर्ट ने, स्पेशल कोर्ट ने ये बताया है कि भाई इसमें इतने तथ्य भी नहीं है कि इसका संज्ञान लिया जा सके। आप किसी मामले में जाते हैं तो पहले कोर्ट संज्ञान लेता है, फिर सुनवाई होती है, फिर कार्रवाई होती है। यहाँ कोर्ट ने कह दिया कि इसमें संज्ञान लेने लायक भी तथ्य नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दूसरा झूठ का पुलिंदा, जिसको कोर्ट ने जनता के सामने ला दिया। फिलहाल मनरेगा का नाम बदलने के बाद से कांग्रेस के नेता लगातार भाजपा के खिलाफ तीखे तेवर अख्तियार किए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।